दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट का पासवर्ड क्या होता है। दोस्तों स्टेटमेंट यदि आप बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग से डाउनलोड करते हो या फिर दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग से डाउनलोड करते हो। दोस्तों यदि अपना स्टेटमेंट आपने 6 महीना का डाउनलोड किया है, 3 महीना का डाउनलोड किया है या 30 दिनों का डाउनलोड किया है दोस्तों, या फिर सेलेक्टेड डेट के रेंज में आपने डाउनलोड किया है और वो स्टेटमेंट आपका जब डाउनलोड होता है तो वो पीडीएफ फॉर्मेट में होता है और जब इसे आप ओपन करने का प्रयास करते हो तो पासवर्ड आपसे मांगा जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपका पासवर्ड क्या होता है यही मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आपको मेरी बातों को ध्यानपूर्वक समझना है। इसके बाद दोस्तों मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि आप अपना स्टेटमेंट का पासवर्ड पता कर पाएंगे और आप अपना स्टेटमेंट का पीडीएफ को आसानी से खोल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, जैसे देखो मान लो कि आपका नाम जो है वो रमेश है। ठीक है, रमेश कुमार है। तो देखो जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि मान लो आपका नाम रमेश कुमार है। ठीक है, रमेश, और आपका जो जन्म है दोस्तों वो जस्ट फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका जन्म 1 जनवरी 1998 को हुआ है। ठीक है, 1998 को हुआ है। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो आपका पासवर्ड क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो पासवर्ड होगा ना आपका वो 8 अक्षर का होगा। ठीक है, कितना अक्षर का होगा? तो भाई 8 अक्षर का होगा। देखो अब 8 अक्षर में क्या क्या होंगे तो यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 8 अक्षर में आपका क्या क्या होगा। 8 अक्षर में दोस्तों आपका क्या होने वाला है, तो पहला जो 4 अक्षर होगा वो आपका नाम का होगा। ठीक है, पहला जो 4 अक्षर होगा वो किस चीज़ का होगा? तो देखो आपका पहला जो 4 अक्षर होगा वो आपका नाम का होगा, और जो पहला उसके बाद जो दूसरा 4 अक्षर होगा वो डेट ऑफ बर्थ का होगा। ठीक है, तो देखो मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि रमेश कुमार आपका नाम है और आपका जन्म 1 जनवरी 1998 को हुआ है। ठीक है, तो आपका जो पासवर्ड होगा वो नाम का पहला 4 अक्षर स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो स्मॉल लेटर में क्या हो जाएगा? स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल ए, स्मॉल एम, स्मॉल ई। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे डेट में क्या हो जाएगा? 01। ठीक है, फिर से आपका 01 यानी कि 1 जनवरी, ये 1 हो गया, 1 तारीख, और जनवरी का 01। ठीक है, तो ये टोटल देखोगे तो 8 अक्षर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखो भाई ये टोटल 8 कैरेक्टर्स हो गया है। यही 8 कैरेक्टर्स आपका पासवर्ड हो जाएगा। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आप ओके करोगे ना, यहाँ पे देखो ओके का बटन दिया गया है, दिखा रहा हूँ मैं। ये देखो ये ओके का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका स्टेटमेंट जो है वो देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल के जरिए और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे कि आपका नाम जो है वो यहाँ पे केवल ओम है। ठीक है, मान लो केवल आपका ओम है, कोई आपका मिडिल नेम, कोई आपका सर नेम नहीं है। ठीक है, और आपको जो जन्म है दोस्तों वो जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर 2012 में हुआ है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 1 दिसंबर 2012 में हुआ है, तो यहाँ पे आपको 01 लगाना है। ठीक है, जैसे देखो ये अगर 12 यहाँ पे नवंबर दिसंबर से कम का महीना हो, अक्टूबर हो, सितंबर हो, तो ठीक है, जैसे सितंबर रहेगा तो आप 09 लगाओगे। ठीक है, और यहाँ पे 10 तारीख से कम का तारीख रहेगा, देखो यहाँ पे 10 तारीख से कम का तारीख रहेगा, मान लो 5 तारीख रहा तो 05 लगाओगे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ये मैं आशा करता हूँ। ठीक है, अभी देखो मान लो आपका नाम जो है वो ओम कुमार है, केवल ओम है। ठीक है, केवल ओम है, और यहाँ पे ये आपका जन्म है 1 दिसंबर 2012। ठीक है, तो देखो आप पासवर्ड के रूप में क्या लगाओगे? भाई मैंने आपको क्या बोला था कि 4 अक्षर जो है वो आपका होगा नाम का। अब यहाँ तो 4 अक्षर है ही नहीं। ठीक है, और 4 अक्षर होगा आपका डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, जो 4 अक्षर होगा वो क्या होगा? तो आपका डेट ऑफ बर्थ का होगा। ठीक, अब देखोगे तो यहाँ पे आपका 4 अक्षर डेट ऑफ बर्थ का तो मिल जाएगा, लेकिन नाम का यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो अब आप जो है वो क्या करोगे? तो देखो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, तो जो नाम है ना दोस्तों, ये जो नाम है इसके पहले आपको 99 लगा देना है 2 बार। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। देखो 99 लगा दिया मैंने, फिर स्मॉल ओ, स्मॉल एम। ठीक है, फिर आपका 01, फिर 1 2,
आप देखोगे तो नाम के पहले मैंने 99 लगा दिया, ठीक है। ऐसा एक एक्सेप्शनल केस है, अपवाद के रूप में किसी का केवल एक ही 2 अक्षर का 3 अक्षर का नाम होता है, मिडिल नेम सरनेम नहीं होता, बट मैक्सिमम लोग अपना सरनेम मिडिल नेम रखते ही हैं, ठीक है। तो जस्ट फॉर ये एक्सेप्शनल मैं बता रहा हूँ अपवाद की स्थिति में कि केवल आपका नाम ओम हो गया, कोई कुमार नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई आगे का सरनेम टाइटल नहीं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको नाम के पहले 2 बार 99 लगा देना है, ठीक है। फिर आपको अपना नाम यहाँ पे लिख देना है, फिर आपका यहाँ पे जो जन्म वर्ष होगा 0112, ठीक है, ये आपको लगा देना है पासवर्ड के रूप में, 8 अक्षर हो जाएगा। फिर आप जो है यहाँ पे पासवर्ड को डाल दोगे, ओके वाला बटन के ऊपर क्लिक करोगे, आपका स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के जरिए और मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो भाई आपका नाम जो है वो यहाँ पे रुपेश कुमार है, ठीक है, क्या है तो रुपेश कुमार, RUPESH, ठीक है, ये है, और कुमार KUMAR, ठीक है। और मान लो आपको जो जन्म है वो जस्ट फॉर एग्जांपल जन्म आपका है यहाँ पे 10 फरवरी, तो 02 लिखेंगे, 1990, ठीक है, 1990, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। तो देखो पासवर्ड के रूप में क्या लिखोगे आप, तो स्मॉल r, स्मॉल u, स्मॉल p, स्मॉल e, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, तो यहाँ पे डेट आपको डालना है 10, फिर महीना डालना है 02, ठीक है। अब देखोगे तो टोटल कितने कैरेक्टर हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपका 8 कैरेक्टर हो गया। अब आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है, यही आपका जो है वो स्टेटमेंट खोलने का पासवर्ड बन जाएगा, और फिर इसे आप डालोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल करके ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, बहुत एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे देखोगे तो मैंने अपना पासवर्ड जो है वो डाल दिया है, ठीक है। अब ओके वाला बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं। देखो ओके वाला बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा पासवर्ड जो हमारा स्टेटमेंट है वो ओपन हो जाता है, देख सकते हो आप। यहाँ पे मैंने इसे सिक्योरिटी पर्पज से हाइड कर दिया, तो भाई इसे मैनेज कर लेना, ठीक है। यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे हाइड कर दिया है, ठीक। तो देखोगे तो ये सारा डिटेल्स हमारा खुल के आ जाता है, जैसे सीरियल नंबर, डेट, रिमार्क्स, डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस, कितना बैलेंस है, ठीक है। फिर देखोगे तो ये सारा डिटेल्स खुल के आ जाता है, नाम, कस्टमर आईडी, अकाउंट होल्डर नेम, सारा डिटेल्स खुल के आ जाता है, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से आप अपना स्टेटमेंट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी, अगर हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।